नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक की करामाती पूर्णिमा की। पूर्णिमा अपने आप में एक शुभ तिथि है और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन व्रत करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना जितना पुण्यकारी है, उतना ही पुण्यकारी होता है इस दिन दान करना। तो क्या दान करें कार्तिक पूर्णिमा के दिन कि आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएं? इसी बारे में आज हम विस्तार से लेंगे जानकारी। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर अज्ञात कारणों से बिना किसी वजह के आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो एक बड़ा चमत्कारी रत्न आता है। उसका नाम है सूलेमानी हकीक। काले रंग का रत्न है, सफेद धारियां होती हैं। तो चांदी की अंगूठी में एक सूलेमानी हकीक मिडिल फिंगर में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 5 नवंबर का पंचांग क्या कहता है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम के 6:48 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 9:40 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा की। तो सबसे पहले इस दिन का महत्व ही समझ लेते हैं। पंडित जी, पूर्णिमा तो अपने आप में शुभकारी है, कार्तिक पूर्णिमा का क्या है खास तौर पर महत्व? बिल्कुल, देखिए हिंदू पंचांग में 30 दिन होते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि है वो पूर्णिमा है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है। और हर महीने की पूर्णिमा अपने आप में मूल्यवान होती है। कार्तिक पूर्णिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा का शैव संप्रदाय में यानी शिव जी के मानने वालों में और वैष्णव संप्रदाय में यानी विष्णु जी के मानने वाले में, दोनों में बराबर महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, सो उनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। और भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा पर मत्स्य अवतार भी लिया था। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी कीमती है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म भी हुआ था, यानी प्रकाश प्रकट हुआ था सृष्टि में। इसीलिए इसको प्रकाश पर्व में और गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक महीने का अंतिम दिन है कार्तिक पूर्णिमा, इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और नदी के किनारे दीप दान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने का भी विशेष महत्व है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर दान करते हैं तो किसी भी ग्रह की समस्या को
आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। यानी कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में नहाने से, दीपदान करने से पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर जब आप दान करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना ज्यादा हो जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है और इस दिन मुख्यतः पवित्र नदी में लोग स्नान करेंगे और कार्तिक महीने का अंतिम दीपदान भी इस पूर्णिमा पर किया जाएगा। तो कई तरीके से पुण्यकारी है कार्तिक पूर्णिमा और इसके महत्व को और ज्यादा गहराई से हम आगे समझें उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है ये समझिए। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें। रिश्तों की समस्या से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे बाकी राशियों की चर्चा करेंगे। उसके पहले कार्तिक पूर्णिमा को लेकर और ज्यादा जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन पंडित जी स्नान और दान इन दोनों का भी खास महत्व है। तो क्या हो पूरी प्रक्रिया, कैसे करें स्नान और दान? देखिए, प्रातः काल स्नान करिएगा और स्नान करने के पहले संकल्प करिएगा कि मैं आज पवित्र नदी में या पवित्र जल से स्नान करूंगा या करूंगी और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करूंगा या करूंगी। संकल्प लीजिए। इसके बाद नियम और तरीके से स्नान करिएगा। अगर पवित्र नदी में नहाते हैं तो वहां रगड़ के नहीं नहाया जाता, साबुन नहीं लगाया जाता। पवित्र नदियों में केवल डुबकी लगाई जाती है। तो 3 या 5 डुबकी लगाइएगा। और अगर आप पवित्र नदी तक नहीं जा पाते हैं तो जल में जरा सा गंगा जल मिलाकर आप घर पर ही स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करिएगा और फिर मंत्र का जप करिएगा। भगवान शिव के भक्त हैं
तो नमः शिवाय जपिएगा। भगवान विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप के बाद अपनी सामर्थ्य और अपनी आवश्यकता के अनुसार दान करिएगा। आप चाहें तो कार्तिक की पूर्णिमा बड़ी कीमती पूर्णिमा है। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। आप उपवास रखें तो भी और न रखें तो भी पवित्र जल से स्नान करके अपनी योग्यता अनुसार दान जरूर करिएगा और एक दीपक नदी के किनारे जलाएं या मंदिर में एक दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। तो कुछ इस तरीके से करें व्रत, स्नान और दान, आपको मिलेगा इसका पुण्य फल। आगे हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं, उसके बाद लेंगे और ज्यादा जानकारी। कर्क राशि, काम के दबाव से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न दीन दयाल जी ने हमें लिखा है। हाथरस से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 13 अगस्त 1998। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म स्थान है हाथरस। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीनदयाल जी, फरवरी 2026 के बाद आप इनके विवाह के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। साल 2026 में फरवरी के बाद इनका विवाह होगा और हाथरस से लगभग 100-125 किलोमीटर के अंदर ही होगा। ब्रज क्षेत्र में हो जाए, मथुरा में हो जाए, आगरा में हो जाए, इसी के आसपास विवाह होने की संभावना बनती है।
और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक है। आप इनके शीघ्र विवाह और बेहतर करियर के लिए एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के इनको पहना दें। और दूसरा, इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का ये पाठ करें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए, और इसके लिए उस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न ईशा जी ने हमें लिखा है, और ईशा हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1992, जन्म का समय सुबह के 6 बजे, और जन्म का स्थान है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। ईशा कह रही हैं कि मैं अपना करियर बदलना चाहती हूँ, पूरा प्रोफाइल चेंज करना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपना सेक्टर बदल सकती हूँ और करियर में बदलाव मेरे लिए कैसा रहेगा? ईशा, एक तो आपकी कुंडली इस समय आपके लिए प्रेगनेंसी के संकेत दे रही है, तो अभी मैं आपको नौकरी में या प्रोफाइल में बदलाव की कोई सलाह नहीं दूंगा। साल 2027 में अगर आप चाहें तो अपनी नौकरी में, अपने प्रोफाइल में चेंज कर सकती हैं। साल 2027 से स्थान परिवर्तन होने की और वर्क प्रोफाइल में बदलाव की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह शाम 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कार्तिक पूर्णिमा के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ने हमें इसके व्रत से लेकर स्नान दान के तरीकों के बारे में तो बता दिया। पंडित जी, आपने कुछ देर पहले ही ये बात कही कि जब दान करें तो अपनी आवश्यकता अनुसार दान करें। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अलग अलग ग्रहों के लिए भी अलग अलग तरीके से दान कर सकते हैं। तो 9 ग्रह के 9 प्रकार के दान कौन से होंगे? देखिए, मान लिया आपका कोई ग्रह आपके लिए परेशानी दे रहा है, आपके लिए समस्या कर रहा है, तो आपकी आवश्यकता यह है कि उस ग्रह को शांत किया जाए। तो जिस ग्रह को शांत करने की जरूरत है, उस ग्रह का दान आपको कार्तिक पूर्णिमा पर करना चाहिए। कैसे करेंगे? सूर्य देव के लिए गुड़ और गेहूं का दान करिएगा कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद। चंद्र देव के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करिएगा। चांदी या सफेद वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुभ होगा। लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। बुध के लिए हरी सब्जियों का और आंवले का दान करना चाहिए या गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। बृहस्पति के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करना चाहिए। आप चाहें तो गाय को भी केला खिला सकते हैं। शुक्र के लिए घी, मक्खन, सफेद तिल,
दही, सफेद मिठाई इसका दान करना चाहिए। शनि के लिए काले तिल का और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। आप चाहें तो लोहे की किसी वस्तु का दान भी कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए 7 तरह के मिश्रित अनाज, सतनजा या काले कंबल का, जूते चप्पल का, इसका दान आप कार्तिक पूर्णिमा पर कर सकते हैं। तो जो ग्रह आपको जीवन में दिक्कतें दे रहा है, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं तो उस ग्रह से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। तो 9 ग्रहों के लिए कौन से दान आपको करने हैं ताकि उस ग्रह से जुड़ी समस्या आपके जीवन से खत्म हो, यह आपने जान लिया है। आगे और ज्यादा जानकारी हम कार्तिक पूर्णिमा के विशेष शुभकारी तिथि को लेकर हम लेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है, बात बन सकती है, मान सम्मान मिलेगा, धन की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बाकी 3 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी, चूंकि हम कार्तिक पूर्णिमा को लेकर आपसे जानकारी ले रहे हैं, इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। तो देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसे हम कैसे देखें, क्या समझें? कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम सामान्यतः दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान किया जाता है और स्नान करके पवित्र नदी के किनारे दीपदान करना चाहिए। और ये दीपदान वास्तव में नदी के तट पर किया जाता है, इसका दीपावली की परंपरा से कोई संबंध नहीं है। नदियों के किनारे दीपदान करना एक विशेष कार्य है जो कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। लोक मान्यता से और लोकाचार की परंपरा होने के कारण वाराणसी में इस दिन
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के घाट पर बहुत बड़े स्तर पर दीपदान किया जाता है। हजारों लाखों दीपक वाराणसी में गंगा के तट पर जलाए जाते हैं। इस परंपरा को देव दीपावली कहा जाता है, लेकिन ये शास्त्रगत नहीं है, ये लोक मान्यता है, लोगों की मान्यता पर आधारित है। मुख्यतः नदी के किनारे दीप दान करने की जो परंपरा थी कार्तिक में, वो बढ़ते बनारस में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पर बाकायदा एक पर्व हो गया कार्तिक पूर्णिमा का, जिसको देव दीपावली कहा जाता है। देखिए, देव दीपावली पर या कार्तिक पूर्णिमा पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये प्रकाश पर्व भी है, गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है। इसलिए इस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का स्मरण करके उनसे कृपा की प्रार्थना करें, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का जो प्राकट्य है वो दरअसल पूरी सृष्टि के लिए प्रकाश का पर्व अवश्य है। तो कई तरीके से बेहद खास दिन कार्तिक पूर्णिमा का, और इस दिन का पूरा लाभ आप कैसे ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपने पंडित जी से ले ली है। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, ऑफिस में किसी भी तरह के विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा समाप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो आज तीसरा सवाल हमारे पास कहां से भेजा गया है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न आराधना शुक्ला ने हमें लिखा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। 2 जुलाई 1982 का जन्म है। सुबह के 7:40। जन्म स्थान है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, और मेल लिखती हैं प्रयागराज से। आराधना कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और तमाम तरह की समस्याएं मुझे हो गई हैं।
तो आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा और जीवन कैसा बीतेगा। आराधना, सबसे पहले तो अपना काम का, मन का तनाव घटाइए, क्योंकि मानसिक तनाव की स्थिति जरूरत से ज्यादा नकारात्मक है। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है आपको, हाइपरटेंशन थोड़ा बहुत हो सकता है या थोड़ी बहुत हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, लेकिन जितनी परेशानी आपने लिखी है वो ज़्यादातर स्ट्रेस ओरिएंटेड है। आप ऐसा करिए, एक रत्न आता है उसे कहते हैं जमुनिया, अंग्रेजी में कहते हैं एमेथिस्ट। एक एमेथिस्ट बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का, चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, शनिवार की रात को धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। थोड़ा खुश रहने का प्रयास करिए, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना होइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न दीन बंधु अग्रवाल ने हमें लिखा है, और दीन बंधु जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1962, शाम के 4 बजे, जन्म स्थान है वाराणसी। दीन बंधु जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, स्वास्थ्य की तमाम दिक्कतें मुझे परेशान करती रहती हैं, उसको कैसे ठीक करूं, और कर्ज मेरे ऊपर किसी न किसी तरीके से बना रहता है। दीन बंधु जी आने वाले समय में अगस्त 2026 तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं का ध्यान दें, और अगस्त 2026 तक यूरिन या किडनी जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखें। दूसरी बात यह है कि कर्ज आपके लिए बड़ी समस्या नहीं है, कितना भी कर्ज हो आप टाइम से चुका लेंगे, कर्ज में फंसने या डूबने की संभावना नहीं बनती है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की करेंगे जिनका जन्मदिन 5 नवंबर को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 5 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुल मिलाकर स्थिरता रहेगी, इस साल में कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और आपके लिए विदेश यात्रा की संभावना भी बनती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये कि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, इसके लिए सिर्फ मंत्र जप का सहारा लेकर इसे हासिल कर पाना क्या मुमकिन है? देखिए, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही आपके बंधन और मुक्ति का कारण है,
और मन का जो तंत्र है, मन का जो सिस्टम है, वो मंत्र है। मंत्र जप करके अगर वाकई में आपको सही टेक्निक पता हो, क्योंकि मंत्र का प्रयोग एक तकनीक है, मंत्र जप करके दुनिया की समस्त सिद्धियां पाई जा सकती हैं और मंत्र जप के मुक्ति और मोक्ष भी पाया जा सकता है। बट ये महत्वपूर्ण है कि जो मंत्र आप जप रहे हैं वो सिद्ध मंत्र हो और सिद्ध व्यक्ति के द्वारा आपको दिया गया हो। सिद्ध मंत्र का जप सिद्ध व्यक्ति के द्वारा देने पर फलीभूत होगा और मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर आप पहुंच पाएंगे। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। तो 5 नवंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 नवंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है धनु। और धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है धनु। इस समय आपको करियर के मामले में, धन के मामले में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महाउपाय को जानने का। महाउपाय में पंडित जी से जानते हैं कि अगर किसी के संतान को कोई बुरी लत लग गई हो तो कैसे उससे बचा जाए, उससे छूटा जाए। जी, अब आप माता पिता हैं, आपके बेटे को, आपकी बेटी को कोई बुरी लत लग गई है तो कैसे उससे बाहर निकालें? हर मंगलवार को प्रातः हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाएं, तुलसी पत्र। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को किसी तरह खिलाएं। ये उपाय लगातार निरंतर करते जाएं। ये उपाय लंबे समय तक करें। आपके संतान की बुरी आदतें, व्यसन, लत ये निश्चित रूप से छूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।